पिछले वीडियो में हमने आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताया था और प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की क्या आवश्यकता होती है उसके संबंध में बताया। आज मैं आपको प्रकाश संश्लेषण के महत्व के बारे में बताऊंगा। तो प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है, जो भी हम पहले समझेंगे। जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं या अन्य कोई जंतु भोजन ग्रहण करते हैं, वह भोजन जो हम आपको प्राप्त होता है, ये सभी पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही बनाते हैं और उस भोजन को हम सभी प्राप्त करते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, जैसे चाहे दाल है, चाहे आप दूध प्राप्त कर रहे हैं, चाहे कोई अन्य पदार्थ प्राप्त कर रहे हैं, तो वह सभी खाद्य पदार्थ जिनसे हमें प्रोटीन भी प्राप्त हो रहा है, जिनसे हमें तेल भी प्राप्त हो रहा है, जिनसे हमें वसा भी प्राप्त हो रहा है, आज सभी खाद्य पदार्थों का निर्माण हमें किसके द्वारा प्राप्त होता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ही। अर्थात प्रकाश संश्लेषण पौधों जब करेंगे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी, तभी हम आपको भोजन प्राप्त हो सकेगा। ठीक है ना। आगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो हम ऑक्सीजन नित्य प्रति लेते हैं, सुबह से शाम तक कितनी ऑक्सीजन लेते हैं और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, वह कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे उसको ग्रहण करते हैं और अमृत तुल्य ऑक्सीजन जिससे हमारा जीवन चलता है, उसको इस वातावरण में निकालते हैं। और जब यदि ये पेड़ पौधे यदि नहीं हों और पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया न करें, तो इस वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, हम आपको ये वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन भी हम आपको प्राप्त होना बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखते हैं। आज जो हमारे देश में बहुत बड़ी जो आज कमी है, कोरोना के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर लगाना पड़ रहा है, ऑक्सीजन के सिलेंडर का उपयोग करना पड़ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की इस वातावरण में बहुत कम होने के कारण भी ये समस्याएं उत्पन्न हो। रोग तो है ही, लेकिन इस यदि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन पर्याप्त हो, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो, तो निश्चित रूप से अनेक बीमारियों से हम ग्रसित नहीं होंगे। आज जो बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, हरे पेड़ पौधों की बहुत कमी हो रही है। पहले कभी इस पृथ्वी पर 76% पेड़ पौधे थे और आज जो है लगभग 21%, 20% लगभग ये पेड़ पौधे रह गए, जिसके कारण से इस वातावरण में ऑक्सीजन की निरंतर कमी हो रही है। यदि यही स्थिति रही तो आगे यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ऑक्सीजन की बहुत कमी हो जाएगी। तो वातावरण में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखते हैं। जब मनुष्य अंतरिक्ष में जाता है तो उस समय जो एक कोश की शैवाल हैं, जैसे क्लोरेला जो शैवाल है, उसका उपयोग हम ऑक्सीजन के लिए करते हैं तथा इसके साथ ही साथ इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जो कि हमें भोजन के रूप में भी उपलब्ध किया जाता है। यह हम लोगों को कैप्सूल के रूप में, एक हरे काई के रूप में ये प्राप्त होता है और इसको हम भोजन के रूप में क्लोरेला को उपयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वायुमंडल का शुद्धिकरण भी होता है। जब हम ये वातावरण है और वातावरण में निरंतर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती रहेगी और ऑक्सीजन की कमी होती रहेगी, तो निश्चित रूप से हमारे वातावरण ये प्रदूषित होगा। जहाँ हरे पेड़ पौधों की मात्रा अधिक है, तो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिसके कारण से उस वहाँ का वातावरण भी शुद्ध होता है। तो इस प्रकार से पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं तो अनेक हमें लाभ होते हैं और वातावरण शुद्ध होता है तथा भोजन खाद्य सामग्री भी हम सभी को ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से ही प्राप्त होती है।